दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में अपने हर लक्ष्य को हासिल करना है, तो आत्मविश्वास और आत्मसंयम ये दो ऐसे शस्त्र हैं जिनको आपने अच्छे से यूज करना सीख लिया तो आपको अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। विभिन्न अनुभवों के परिणाम व्यक्ति के जीवन को आकार देते हैं। प्रतिकूल वातावरण व्यक्ति के आत्मविश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बाधाएं जीवन का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप उन बाधाओं को अपने जीवन को कभी भी प्रभावित न करने दें। ऐसी परेशानियों का सामना करने के लिए काम करें और असफलता पर ध्यान न दें। अनुभवों से सीखें, उनसे बेहतर कोई गुरु नहीं है। आत्मविश्वास निस्संदेह सफलता की कुंजी है। यह व्यक्ति को जीवन में स्वतंत्र, आशावादी और सकारात्मक महसूस कराता है। इन सभी विशेषताओं के साथ व्यक्ति जीवन में कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपट सकता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को दिन प्रतिदिन की चुनौतियों और मांगों का सफलतापूर्वक सामना करने में मदद करता है। जब लोग अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो वे अधिक प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करते हैं। अपने अंदर निहित इस गुण के साथ, लोग अपने जीवन में सभी चुनौतियों का सामना करने की ताकत विकसित करते हैं। लोगों द्वारा विकसित की गई ताकत उन्हें जीवन में और अधिक करने और लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। नतीजतन, यह व्यक्ति के जीवन में खुशी का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाने के कई तरीके हैं। अपनी ताकत और आप कौन हैं, यह पहचानने की कोशिश करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले प्रमुख कदमों में से एक है। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उनका उपयोग करना सीखें। अपनी प्रगति को चिह्नित करें और अपने प्रयासों की प्रशंसा करें। अपनी सभी क्षमताओं और उन चीजों की सूची बनाएं जिन्हें करने में आप आश्वस्त हैं। सूची का बारीकी से विश्लेषण करें और उन चीजों को चुनें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। अपने आप को सकारात्मक, सफल लोगों के साथ घेरने की कोशिश करें और उनके द्वारा उत्पन्न वाइब का अनुभव करें। खुद को अभिव्यक्त करें। हमेशा अपनी आवाज, भावनाओं और विश्वासों को सीधे व्यक्त करने का प्रयास करें। आपको अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करने के लिए दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास हमें अपनी असफलता का सामना करने और सकारात्मक दृष्टिकोण से उसे स्वीकार करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, यह हमें कई गुना बढ़ने में मदद करता है। यह हमारे अंदर एक ऐसा गुण पैदा करने में मदद करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि हम तब तक हार न मानें जब तक हम सफल न हो जाएं। इसी तरह, आत्मविश्वास हमारे अंदर आशावाद पैदा करता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास होता है, वे भाग्यशाली नहीं होते, वे होशियार होते हैं। वे सफलता पाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, वे ऐसा करने के लिए अपनी खुद की क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचना भी जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज की अधिकता हमारे लिए बुरी हो सकती है। इसी तरह, अति आत्मविश्वास भी अपवाद नहीं है। जब आप अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, तो आप आलोचना को स्वीकार नहीं करते। जब आप ऐसा नहीं करते, तो आप खुद पर काम नहीं करते। इस प्रकार, यह आपकी तरक्की को रोक देता है। इन सब बातों को नजरअंदाज करना नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए संयम रखना आवश्यक है, जिससे आप सही मात्रा में आत्मविश्वास और आत्मप्रेम प्राप्त कर सकें, जो आपको जीवन में सफलता और खुशी सुनिश्चित करेगा। खुद पर विश्वास करना शुरू करें। आत्मविश्वासी लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। धाराएं किसी के जीवन को बहुत प्रभावित करती है और उसके विकास को आकार देती है। आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं, न कि जो आप सोचते हैं या जो आप चाहते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करना शुरू करें और अपने विश्वासों पर अमल करके जीवन जिएं। आगे दिए इन थॉट्स को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप खुद ही खुद को मोटिवेटेड रखने लगोगे। अपनी स्वयं की क्षमता को पहचानकर और अपनी योग्यता में आत्मविश्वास रखकर व्यक्ति एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकता है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो आप जीवन की दौड़ में 2 बार हार चुके हैं। आत्मविश्वास के साथ, आप शुरू होने से पहले ही जीत चुके हैं। हम में से किसी के लिए भी जीवन आसान नहीं है। लेकिन उससे क्या? हमें दृढ़ता और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा रखना चाहिए।
हमें विश्वास होना चाहिए कि हम किसी चीज के लिए प्रतिभाशाली है और यह चीज अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। तुम अकेले चलने की हिम्मत तो करो। ईश्वर हजारों रास्ते देने को तैयार है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। आज बुरा है, शायद कल अच्छा आएगा। वक्त ही तो है, रुक थोड़े ही जाएगा। हौसला और घोंसला मत छोड़िए, सब सही हो जाएगा। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। महत्व सदा ही स्वयं को ज्यादा देना, क्योंकि अगर दूसरों को दोगे तो आत्मसम्मान खो दोगे। वक्त अच्छा हो या बुरा, ऊपर वाला कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, इसलिए ईश्वर में हमेशा विश्वास रखें। कभी हारने का इरादा ही तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करे। नास्तिक व्यक्ति हमेशा समाज को अपने झूठ के कुचक्र में उलझाने में लगा रहता है, क्योंकि वो खुद झूठ की दुनिया में रहकर अपने आप को ज्ञानी समझता है। वो नहीं जानता आत्मसंयम और दमन में दोनों ही शब्दों और उनके कर्मों में बहुत बड़ा अंतर है। आत्मसंयम में नियंत्रण है, एक मर्यादा है, एक निश्चित भावना है, जबकि दमन का अर्थ दबाना है। बहुत सी साधनाओं में साधक द्वारा अपनी वृत्तियों को दबाने के बजाय नियंत्रित करने को कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी को सदैव अपने भोजन करने की आदत में नियंत्रण या आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्यादा खाने से उसे आलस घेरेगा जो उसकी पढ़ाई और एकाग्रचित्त को नष्ट करेगा। यहां आत्मसंयम करना आवश्यक है, किंतु भोजन का त्याग करना, अपनी इच्छाओं और इंद्रियों अर्थात भूख का दमन करना गलत है। विद्यार्थी दमन को अपनाकर भी अपनी बुद्धि को एक चित्त नहीं कर सकता। इन शब्दों की जटिल परिभाषा हो सकती है, परंतु आम जीवन में कैसे महसूस होती है, आइए जानते हैं। एक, आत्मसंयम। आत्मनियंत्रण किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदर्शित की गई भावना, कामना और व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता है। मनोविज्ञान में इसे स्वनियंत्रण भी कहा गया है। हम साधारण जीवन में आत्मनियंत्रण को इन तीन तरह से ज्यादा जान पाते हैं। 2, सहनशीलता। जैसे ही आप पानी पीने चले, कोई आया, वो आपकी बोतल से पानी पीकर चला गया, आप प्यासे रह गए। इसके बाद भी आपका चित्त शांत रहता है। न व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं और न अपने भाग्य के बारे में। यही सहनशीलता है। आत्मसंयम किसी चीज के उपलब्ध होने पर भी सिर्फ अपने नियमों के पालन हेतु उसका उपभोग नहीं करना संयम है। आसान शब्दों में कहा जाए तो, आपके घर के फ्रिज में चॉकलेट है, आप अकेले हैं, खा सकते हैं, लेकिन आप नहीं खाते क्योंकि आपको मिल बांटकर खाना पसंद है, माता पिता से पूछकर खाना पसंद है। ये संयम है कि चॉकलेट आपके पास है, फिर भी इसको खाने का विचार त्याग दिया। 3, धैर्य। किसी विषम परिस्थिति में अपने अंदर नकारात्मक विचार पर संयम रखना और सकारात्मक ही सोचना, उनके अनुरूप कर्म करना ही सच्चा धैर्य है। मन जीवन के 10 लक्षण हैं। धर्माचारी की ये 10 आभूषण अवश्य धारण करना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। आत्मनियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, परिश्रम के साथ धैर्य भी। महात्मा बुद्ध। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य मानव जीवन में संयम की आवश्यकता को सभी विचारशील व्यक्तियों ने स्वीकारा है। सांसारिक व्यवहारों और संबंधों को परिष्कृत तथा सुसंस्कृत रूप में स्थित रखने के लिए संयम की अत्यंत आवश्यकता है। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के हर पहलू पर सफलता, विकास एवं उत्थान की ओर अग्रसर होने के लिए आत्मसंयम की बहुत उपयोगिता है। हम सभी जानते हैं कि मन से चंचल कुछ भी नहीं है। अपनी भावनाओं को खुला छोड़ देने से हम अपनी कई शक्तियां नष्ट कर बैठते हैं। शक्ति
असल में कार्य करने में व्यय करनी चाहिए, पर वह भावना के रूप में नष्ट हो जाती है। जब मन पूर्णतया स्थिर एवं एकाग्र होता है, तभी उसकी पूरी शक्ति शुभ कार्य करने में व्यय होती है। संसार के महापुरुषों का जीवन अद्भुत स्थिर होता है। शांत, क्षमाशील, उदार एवं स्थिर मन ही सबसे अधिक कार्य कर पाता है। यही असल में आत्म संयम है। अपना मित्र वह है जिसने अपने आप को जीत लिया है। खुद को जिसने नहीं जीता वह अपना ही शत्रु है। संसार में कोई भी नियम बिना आत्म संयम के संभव नहीं है। शारीरिक संयम भी बिना उसकी सहायता के नहीं चल सकता। आधुनिक समय में चारों ओर हम मनुष्य को इंद्रियों का दास ही पाते हैं। कभी कभी लोग छोटी छोटी भौतिक वस्तुओं, शराब, जुआ, धूम्रपान आदि के दासत्व में इस कदर घिर जाते हैं कि बड़ी शान से कहते फिरते हैं कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। मनुष्य यदि ऐसी वस्तुओं का दासत्व इस कदर स्वीकार कर ले कि उसके बिना उसे अपना जीवन दूभर प्रतीत होने लगे, तो क्या ऐसे आत्मबल पर किसी बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? यही जरूरी होता है आत्मसंयम। समाचार पत्रों में नित्य प्रति पढ़ने को मिलता है कि किसी ने रेल से कटकर जीवन समाप्त कर लिया या किसी ने क्रोध के वश में अपने ही किसी की हत्या कर दी। यह सब आत्मसंयम के अभाव के कारण होता है। यदि विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य सोच, विचार, विवेक तथा दृढ़ता से काम ले तो वह अनेक संकट विपदाओं से बच सकता है। हम अपनी इंद्रियों के वश में आकर अपनी ही उन्नति में बाधक बन जाते हैं। हमारी छोटी छोटी कमजोरियां जीवन को भ्रष्ट कर नाश करने में उतनी ही सफल होती है जैसे बड़े जहाज को दबाने के लिए एक छोटे छिद्र की उपस्थिति। विषम परिस्थिति में ही आत्मसंयम की जरूरत पड़ती है और इसमें अभ्यासी मनुष्य ही सफल होता है। आत्मसंयम के लिए हमेशा सतत प्रयास करने की जरूरत है। हम अपनी वासनाओं, बुराइयों और बुरी आदतों पर काबू पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें, तभी हम आत्मसंयमित कहलाएंगे। इस पथ पर चलने वाला हमेशा सफल होता है एवं समाज को बदलने का मादा रखता है। आत्मसंयम के कठिन रास्ते पर चलने वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर दिन अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। अपने दोष, बुराइयों को जानबूझकर छिपाना या उस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। अपनी बुराइयों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। संयम के लिए नैतिक बल की बुद्धि जरूरी है। संयम साधना में संगति एवं स्थान का काफी प्रभाव पड़ता है। खराब चरित्र एवं दुराचार वाले व्यक्तियों एवं ऐसे स्थान जहां असंयम का वातावरण होता है, संयम साधना में सफलता नहीं मिलती है। वहीं अच्छे लोगों की संगत करके एवं सावकी वातावरण में रहकर इसे पाया जा सकता है। आत्म संयम के पथ पर चलना कोई साधारण कार्य नहीं है। बुरी आदतें एवं वासनाएं अच्छे अच्छों के धैर्य को हिलाकर रख देती है। निराशा घर कर जाती है। धैर्य जवाब देने लगता है। सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए अटूट साहस एवं धैर्य की जरूरत है। साहस एवं धैर्य के सहारे निरंतर प्रयास करने पर संयम साधना की प्राप्ति अवश्य होती है। याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता, बस फौलादी जिगर चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहते हैं कि संयम उस मित्र के समान है जो ओझल होने पर भी मनुष्य की शक्तिधारा में विद्यमान रहता है। आत्मसंयम हर व्यक्ति का वो आभूषण है जिसकी चमक व्यक्ति के जीवित रहने से लेकर उसके मरने के बाद तक रहती है। आत्मसंयम को हर व्यक्ति के लिए सांसारिक भोग और संपूर्ण त्याग के मध्य का भाग कह सकते हैं। यह अपने ही खिलाफ युद्ध नहीं होता, बल्कि यह एक सिर्फ साधारण सा नियम पालन है जिसे किसी भी मूल्य पर न तोड़ा जाए। इस नियम का जितने बार पालन करेंगे उतने बार आपको परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से संयम आत्मा प्रमुख का गुण है। इसे आत्मा का एक सहज स्वभाव माना गया है। मानव जीवन में ऐसे कई नियम हैं जिनके द्वारा मानवीय जीवन को सुखद बनाया जा सकता है, लेकिन प्रेम से सुखद चित्त होकर नियम पालन करने पर आत्मसंयम जिनके पास नहीं होता, जिनके पास आत्मसंयम नहीं होता है, वो जीवन पर्यंत अपनी इंद्रियों, इच्छाओं के गुलाम बने रहते हैं और उन्हीं को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी भी संभव नहीं होती। इंद्रियों की भूख नित्य बढ़ती ही रहती है। इस प्रकार मनुष्य इंद्रियों का गुलाम बनकर अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद करता रहता है। संयम से रहित इंद्रिय या इच्छा उस व्यक्ति एवं समाज को हमेशा पतन की ओर अग्रसर करती है। दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक